कालू यशो विलास नहीं। परम पूज्य कालूगणी के जीवन में एक मानो आकर्षण हो, वह में आकर्षण हो कि संपर्क में आने वाला किया बासु प्रभावित भी होता है। इरो एक उदाहरण है हरमन जेकोबी सु मिलन। तो हरमन जेकोबी बड़ा एक विद्वान व्यक्ति जिका भारत आया है और बंको जोधपुर में आनो हुयो। बिया ए हरमन जेकोबी जर्मन विद्वान हा और जिया में बतायो 18 भाषावां का वे जानकार हा। जैन आगम तथा जैन साहित्य का भी विशेषज्ञ हा। आगमा को वे इंग्लिश में अनुवाद भी, जैन आगमा को क्रिया को इंग्लिश में अनुवाद वे करियो हो। और वे सबसे पहली तो सन 1872 यानी विक्रम संमत 1928 में भारत में आया। जना वे अनेक जैन मुनियासु आचार्यासु को संपर्क हुयो। दूसरी बार सन 1913 यानी विक्रम संमत 1970 में भारत में आया। तो बी टाइम जोधपुर में एक जैन साहित्य सम्मेलन हो रही, जैन साहित्य सम्मेलन भी में वे आया। तो जोधपुर आया जना अपने चूरू निवासी केसरी चंद जी कोठारी, चूरू निवासी वे बांसु मिलिया जेको भी जीसु बहु बातचीत करी। बातचीत करता करता वे बतायो कि भारत में अपने जैनिया में 13 पंथ नाम को संप्रदाय है, जैन श्वेतांबरा में 13 पंथ है और बिका अबार प्रमुख कालूराम जी कालूगणी है। तो आप तो जैन धर्म और जैन दर्शन का अध्येता हो, पढ़ने वाला हो, तो मारो आपने सुझाव है कि आपने कालूगणी से मिलना चाहिए। वे आपने जैन धर्म एक आचार्य है, अच्छो संगठन है, संघ है, बांसु आपको मिलना होना चाहिए है। मैंने विश्वास है केशव चंद जी बोलिया कि बांसु मिलने से आपने कई नया अनुभव प्राप्त हो सी। कोठारी जी आ बात कही जनाबो जेको भी जी सुनी बाता 13 पंथ कालूगणी प्रभावित या जेको भी जी और वे ठीक है मैं कालूगणी जी खने जाके बहु मिलसू, बहु मिलना चाहूँ मैं। भी कालूगणी है कठ है, वे किसी जगह है सा कालूगणी तो लाडनू में है। बार जो सम्मेलन तो जोधपुर में है, लाडनू में कहते ऐसा लाडनू में बठा लाडनू आपने पदावनो पड़सी घना ही आपको मिलनो कालूगणी से हो सके है। भी कब लाडनू को तो रस्तो भी किया किलो है, किया किलो सो गांव क्षेत्र है, कठिनाइयां तो स्थितियां बने बताई गई कि दूसरा लोग जेको भी कनी मने कालूगणी जी तो जरूर मने मिलनो ही मिलनो है। वह निश्चय कर लियो। अब जेको भी जी लाडनू आ रहा है। आवे अब आवे हर मन जेको भी जर मन देसरो। आवे अब आवे हर मन जेको भी जर मन देसरो। सुन हृदय लुभावे वर्णन श्री तेरा पंथ पथ सरो। चिंत चतुर चकोर गोर वपु सुनी अलौकिक वाणी। चिंत चतुर चकोर गोर वपु सुनी अलौकिक वाणी। तेरा पंथ संगरी सुषमा, तेरा पंथ संगरी सुषमा।
आलू पूज्य कहानी रे आगे अब आगे हर मन जे को दी जर मन दे सरो परोक्ष तात्कालिक परिचय भी सुनता लागे श्रव्य परोक्ष तात्कालिक परिचय भी सुनता लागे श्रव्य नगर लाडनु अगर निकट हो नगर लाडनु अगर निकट हो तो अवश्य गंतव्य रे आगे अब आगे हर मन जे को दी जर मन दे सरो आवे अब आवे हर मन जे को भी जर मन दे सरो आखिर जेको भी साहिब लाडनू की तरफ प्रस्थान करे और लाडनू पहुंच जावे लाडनू पहुंच करके बाने कालूगणी खने ले जाया गया कालूगणी खने पे पहुंचा और फाल्गुन शुक्ला दशमी विक्रम संवत 1970 बठे लाडनू में कालूगणी का दर्शन किया और लाडनू में 3 दिन ठहरिया बे 3 दिन ठहरिया तो बठे साधुआ की दिनचर्या देखी तेरा पंथ के संगठन की व्यवस्था ने वे जानी तेरा पंथ के अनुशासन ने वे देखो तो तेरा पंथ को संगठन व्यवस्था अनुशासन इरो बांके मन पर अच्छो प्रभाव पड़ो कि बहुत अच्छो अनुशासन है व्यवस्था अच्छी है और बीते में एक दीक्षा समारोह भी हुयो लाडनू में हुलास मलजीर मालूदिया दीक्षा समारोह हुयो तो दंपति की दीक्षा हुई तो अच्छा दंपति दीक्षा ले रही है अच्छा माने बहुत का ओ दोनों ये दंपति दीक्षा ले रहे हैं बोली माने बहुत अच्छो एक लाग्यो भी दीक्षा ले रही है पछे बने संत सत्या की निर्मित कलात्मक वस्तुआं दिखाई मके कला को भी मके यहाँ कार्य चला है बने हस्तलिखित प्रतियां दिखाई लाडनू में मन सूक्ष्म अक्षर लिखेड़ो पन्नो दिखायो नरेटी ने घिस करके प्याला बनाना बने के ये हमारे प्याले ऐसे बनाते हैं हमारे शादियां जो भी बनाने वाले बनाते हैं मन देखा कि चकित रह गया वाह इतनी कला का भी विकास है आपके यहाँ तो अब बात वह कैसा जैन आगम है कि मेरे बारे में कुछ हमारे आशंकावां है जैन आगम में कोई बात है कि हमारे जिज्ञासावां है तो के बारे में जानकारी कालूगनी खने अब आपकी आगमा संबंधी प्रश्न जिज्ञासावां बातें रखे तो कालूगणी खन में रखी जेको भी बोलिया के एक बात मेरे मन में हमारे मन में वार्तालाप संस्कृत भाषा में कुछ प्राकृत में हुई कालूगणी संस्कृत का वित्ता हा जेको भी हिंदी जानता को संभवतः शायद वह संस्कृत जानता लिखा हुआ तो संस्कृत प्राकृत में बातचीत हुई तो एक मेरे मन में बात है बात इसी है कि जैन तीर्थंकर हुए वे तो अहिंसा धर्मी हुए वे तो बड़ा अहिंसा धर्मी हुए है पर मैं शास्त्रा में मैं यहाँ जानो है कि वो जैन तीर्थंकर तो मांस खाते थे तो आ बात मैंने हमारे दिल ने कचोट है कि जैन तीर्थंकर आपके मांस खाते थे तो मांस खाता मैं तो कभी मांस खाते थे कि मैंने शास्त्र में पढ़ा है मैंने आपके आचार्य में देखा है वहां पाठ आया है मत्संगवा मनसंगवा तो मत्स्य मांस वो पाठ आपके शास्त्र में बात आई है तो इसका मतलब आपके तीर्थंकर मांस खाते थे तो जनाब कालूगणी बाने बिको समाधान
देने को प्रयास करे। परम पूज्य कालूगणी बाने आचारांग 10वीं कालिक भगवती आदि शास्त्रा में विविध पाठ जो आया है प्राकृत में बांको पूर्वा पर संबंध कई है, टीकाकार कई लिखो है और पन्नवना के मायने पन्नवना सूत्र में वनस्पति का जिका बात आई है बंका बे नाम बने दिखाया कि देखो ये पाठ है ना तो वनस्पति के भी नाम होते हैं ऐसे मत्सम मनसम वनस्पति माने कालूगणी माने बता रही है यहाँ के लिए। तो वे इस तो विस्तार शू बने बतायो गयो इतने इन आगमों में यह बात है, यह अर्थ है, वनस्पति में भी ये नाम आए हैं, इतनी बातें बताई जना बाकी भ्रांति को मानो निराकरण हो गयो कि नहीं वो अर्थ अलग है इन सब जो भी हुई है। पछे के एक शब्द है चेइय कि मैं चेइय शब्द पे चर्चा करेंगे। चेइय आगम का पाठ है चेइय, लंबी चर्चा करी और यहाँ संस्कृत भाषा में बात चल रही कभी प्राकृत भी काम ली जा रही है। यहाँ बे बस चर्चावा करी लाडनू में 3 दिन ठहर करके बे जान लाग गया अब पन बटू प्रस्थान करनो हो तो यहाँ जनसभा के मायने बे बोलिया, परिषद में बोलिया जेकोबी जी और जनसभा के मायने बे आचार्य कालूगणी की बुरी बुरी बात के प्रति कृतज्ञता जातित के मन तो आप जान तो मन मौको मिलो समय दियो मन जानकारियां दी भूरी भूरी कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ बोलिया तो यहाँ अठे आकर के मैंने कुछ नई चीज मिली, नयो में प्राप्त करियो है। और आचार चूल्हा में जो को पाठ है मत्स्य और मंस, ये पाठ के संदर्भ में आचार्य वर है वो अन्य आगमा में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर जो को अर्थ मैंने बतायो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब मैंने जिको बतायो मैं अब स्वयं जो जिको मैंने अर्थ बतायो है कालूगणी है भी पर मैं गंभीरता से चिंतन करसू विचार करसू बट हूँ रवाना होकर के रवाना होते टाइम पे बोलिया के अगर मैंने पहली था तो तेरा पंथ के बारे में पहली मैंने जानकारी मिल जाऊं की विशेषताओं की तो मैंने थोड़ा भी पतो चल जाऊं तो मैं 2 सप्ताह को समय लेकर आम तो थे। अब तो 3 दिन ही रह सक्यूं थे। पछे बे इंडिया भारत शू विदा हो रही भारत शू विदा होती टाइम बे जूनागढ़ में गया। जूनागढ़ बठे जाकर के एक विद्वाना की सभा ही भी में बे भाषण बोलिया भी भाषण में बे तेरा पंथ और कालूगणी को उल्लेख करियो। उल्लेख करनो भूलिया को नहीं कालूगणी ने तेरा पन्ने बे बोलिया के ई बार की मारी जी को भारत की यात्रा हुई है ये भारत की यात्रा में मैंने 3 चीजें अविस्मरणीय अनुभव के रूप में प्राप्त हुई है। पहली बात तो है कि मैं भगवान महावीर के युग की साधुचर्या ने प्रत्यक्ष मैंने देखने मिल गई। दूसरी बात है कि मैंने वो जो को जैन शास्त्र को पाठ है मत्संगवा मनसंगवा भी पाठ को तर्क संगत अर्थ मैंने मिल गयो अब की बार। तीसरी बात है कि मैं सहपत्नीक दीक्षा देख ली, पति पत्नी दंपति की दीक्षा देखने को मैंने मौको अच्छा भारत में मिल गयो। आपने कालूगणी खने दीक्षा भी हुई दंपति की, मत्स्य मंस की बात भी चाली और कालूगणी के संतान है कालूगणी आदि ने देखा तो मानो भगवान महावीर के युग की साधुचर्या भी मन देखने में मिल गई। यहाँ पे जूनागढ़ में बैठे बे आपके भाषण में या बोलने वाला बात बताई दी। तो यहाँ जेको भी जी जिका कालूगणी खने आया तो एक मतलब बाद में तो आया है विद्वान कालूगणी खने भी विदेशी विद्वान आया है यहाँ बातचीत करी है, यहाँ शास्त्रां की बात करी है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि फिर संस्कृत में बातचीत जेको भी जियांकला विद्वान व्यक्ति परम पूज्य कालूगणी से मिलिया और आपने धर्म संघ को भी बने की भी जानकारी मिली कि तेरा पंथ है आ व्यवस्था है अनुशासन है। तो एक कालूगणी के जीवन को भी और जेको भी के जीवन को भी एक मानो अच्छो प्रसंग है
यहाँ लो एक वार्तालाप 3 दिन रुकना बड़ी बात है। एक विद्वान आदमी विदेशी भी जमाने में 3 दिन लाडनू जिया कले में बट कट तो होटला उसी कट कहीं उस भी जमाने के मायने लाडनू जिया कले में रहा है। 3 दिन रुकना बहुत खास बात है। और बड़ी बात है कि शास्त्रों की बात भी करी है, शास्त्रों की सूक्ष्म बातें, ओ पाठ चेय पाठ मत्स्य पाठ मंस पाठ। तो वे पाठ दिखायो तो जेको भी साहब पाठ देखे बिने। 33वां पद्य है, मिनटा भर गुरु कर पकड़ा जे को भी पाठ निहार। मिनटा भर गुरु कर पकड़ा जे को भी पाठ निहार। बन गंभीर धीर धीमे सी, बन गंभीर धीर धीमे सी, साहिब वचन उचारे आवे अब आवे। हर मन जे को भी जर मन दे सरो। इंग्लिश भाषा में मैं कीनो अनुदित आचारंग। इंग्लिश भाषा में मैं कीनो अनुदित आचारंग। तिनमें चिंतनीय है मच्छम, तिनमें चिंतनीय है मच्छम। मन संपाठ प्रसंग रे, को भी साहिब। क्यों कर तुम जाशो निर्मल देश। निर्जल देश अद्यावधि न मिलो एतादृश अर्थ सूचना अद्यावधि न मिलो एतादृश अर्थ सूचना कार। श्री आचार्य देवरो म्हारे, श्री आचार्य देवरो म्हारे। ऊपर ओ आभार जे को भी साहिब। कालुगनी बाने 5 होल दिखावे तो कह मिनटा ताई कालुगनी को हाथ पकड़िया वो शास्त्र को पाठ देखने लग गया कि कहीं अर्थ कहीं पाठ कहीं देखने लग गया। बहुत गंभीर धीर होकर के जकोबी साहेब बोलिया कि मैंने यानी मया जो भी संस्कृत में बोलिया उसी कि मया इंग्लिश भाषायाम अनुवाद है कृत है आचारांगस्य। मतलब मैं बोल रही हूँ मैं अंग्रेजी में अनुवाद करियो है आचारांगरो। अब वो चिंतनीय है, मैं जिको अनुवाद करियो है मत्स्य मंस को, अब वो चिंतनीय है वो अनुवाद। आज तक मैंने यहाँ को कोई व्यक्ति मिलो को नहीं कि जिको मैंने इको वो अर्थ बता सके। यानी अब मैंने भी अर्थ आपको ने मिल गयो है तो वो हमारे पर आपको उपकार है कि आप मैंने वो इसको अर्थ मैंने बता दियो कि मैं तो वो अर्थ कर दियो मत्स्य को और मंस को। आज अब मैंने आपको ने वो अर्थ मिलो है। कालूका ने दिखाया पाठ ना के मध्य मंसाशी हमारे तो पाठ है कि साथ ने मध्य ने मांस यहाँ बने पाठ बताया गया है। और ये शब्द की चर्चा चाली तो सागे सागे के आचार्य जी बात चुवा बिल्ली की क्या, चुवा बिल्ली का ही बात है। चुवा बिल्ली दो भी तो ओतु उंदर की बात भी
इत्यादि यहाँ वार्तालाप हुए हैं। और अब जो भी सही रवाना हो गया। और एक वो प्रसंग जी को है वो तेरा पंथ का इतिहास में कालूगणी के जीवन को एक विद्वान के सागर वार्तालाप हुई, आगम की बातें भी हुई है और महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब इन्हें जोधपुर के मायने एक बात हो रही है, अकस्मात ही जोधपुर राज्यसभा में एक नाबालिग दीक्षा विषय उदित हुयो उल्लेख राज गजट माही प्रगट करी सूचना चून शिशु संयम प्रतिबंध हित होसियु कानून नाबालिग ने जो अगे देसी दीक्षा देसी दीक्षा भार 5 बरस री हो सजा रुपयक 1000। जोधपुर में बैठे राज्यसभा में एक बात हुए है कि यानी एक वो प्रस्ताव कर जा, निर्णय कर जा कभी ये नाबालिग दीक्षा हुए है वह गलत है। नाबालिग बच्चों को दीक्षा देना गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा नियम अब कानून बने कि कोई भी बाल दीक्षा देगा, बाल बच्चों को कोई दीक्षा देगा, ऐसा कानून बनाया बने कि बच्चों को कोई दीक्षा देगा तो नाबालिग दीक्षा देने वाले को 5 साल की सजा मिलनी चाहिए और 1000 का जुर्माना भुगतिया होना चाहिए, कड़ाई से होना चाहिए। बच्चों को दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ वो एक कानून बनने की स्थिति बन रही है जोधपुर की राज्यसभा में। अब फिर क्या कहीं आगे क्रम बने हैं, आगे की बात यथासंभव आगे आ सकती।